रात के 11 बजे थे और शहर पूरी तरह से सो चुका था। सिर्फ मैं ही अपनी पुरानी टाइपराइटर पर अधूरा सच नामक अपनी नई कहानी लिखने में मग्न था। अचानक मेरे अपार्टमेंट की घंटी बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हाथों से मुझे एक लिफाफा थमाया और फुसफुसाया, इसे खोलो मत जब तक मैं कहूं नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता वो अंधेरे में गायब हो गया। मैंने लिफाफे को मेज पर रख दिया। मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उस आदमी की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने फिर से अपनी कहानी लिखने की कोशिश की, पर मेरा ध्यान बार बार उस लिफाफे की ओर जा रहा था। सुबह हुई। अखबार में एक भयानक खबर थी। वही बूढ़ा आदमी जिसका नाम रमेश बताया गया था, अपने घर में मृत पाया गया था। पुलिस इसे आत्महत्या मान रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या लिफाफे का इससे कोई संबंध था? मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज था। उस पर सिर्फ एक पता लिखा था और एक ही शब्द, सच। मैं तुरंत उस पते पर गया। वो शहर के बाहरी इलाके में एक खंडहर नुमा हवेली थी। हवेली के अंदर भयानक सन्नाटा था। जैसे ही मैंने एक कमरा खोला, मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने देखा कमरे के बीचों बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी और उसके पास खून के धब्बे थे। मैंने डायरी उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं जानता हूँ रमेश ने मुझे मारा है। वो कभी नहीं चाहता था कि ये सच बाहर आए। मैंने अगले पन्ने पलटे, लेकिन सारे पन्ने फटे हुए थे। तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो रमेश खड़ा था। उसके हाथों में वही लिफाफा था जो उसने मुझे दिया था। उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने सुनी नहीं। मेरे दिमाग में एक भयंकर उलझन थी। अगर रमेश मर चुका था तो ये कौन था, और उसने लिफाफा मुझे क्यों दिया था? अचानक हवेली के दरवाजे जोर से खुले और पुलिस अंदर आ गई। रमेश एक पल के लिए घबराया, फिर वो मेरी ओर भागा। उसने मुझे धक्का दिया और लिफाफा जमीन पर गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस इंस्पेक्टर ने लिफाफा उठाया। उसके अंदर एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था। जैसे ही उसने उसे चलाया, रमेश की आवाज गूंजी, मैंने रमेश को नहीं मारा, मैं तो बस उसका जुड़वा भाई हूँ। असली रमेश यहाँ है और उसने ही मुझे ये लिफाफा दिया था ताकि मैं ये सच बाहर ला सकूं कि उसकी हत्या हुई थी और उसने ही मुझे इस हवेली में बुलाया था। उसने कहा था कि ये ही मेरे भाई रमेश की आखिरी निशानी है। वो जानता था कि मैं नहीं बचूंगा। टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। मैं हक्का बक्का खड़ा था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली रमेश कहाँ था और उसका जुड़वा भाई इतनी रात को मेरे पास क्यों आया था? आपको क्या लगता है कहानी में आगे क्या हुआ होगा? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपनी डरावनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।